नमस्ते रुद्रमन्यवतो तैखवे नमः। ओम शांति शांति शांति। भद्रं नो अपि वातयमनः। ओम शांति शांति शांति। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीसद्गुरुं नित्यमहं नमामि। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्या जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं। नारायण 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 नारायण। नारायण 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 नारायण। नारायण 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 नारायण। नारायण 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 नमो नारायण। कृष्ण वासुदेव हरि कृष्ण वासुदेव हरि कृष्ण वासुदेव हरि कृष्ण वासुदेव हरि वासुदेव हरि। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। यामुनं तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत् तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वराः। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में शौनकादि ऋषियों को सूत जी कथा सुनाते हुए कहते हैं कि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार इन चारों को देवर्षि नारद जी अपना वृत्तांत सुना रहे हैं कि वो दुखी क्यों थे। भारत के अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए और समस्त भारत में कलि प्रभाव को देखते हुए अंत में देवर्षि नारद जी जब वृंदावन धाम पहुंचे, जहां भगवान ने अनेक लीलाएं की थी, वहां यमुना तट पर देवर्षि नारद जी को एक आश्चर्य दिखा। तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वराः। और वो आश्चर्य क्या था? एका तो तरुणी तत्र निषण्णा खिन्न मानसा।
एक युवती दुखी मन से बैठी हुई थी। वृद्धौ तौ पतितौ पार्श्वे निश्वसंतावचेतनौ। तो दो व्यक्ति पड़े हुए थे जो अचेत अवस्था में थे। आयु अधिक नहीं थी लेकिन वृद्ध जैसे प्रतीत हो रहे थे। कुछ महिलाएं बैठी थी और सांत्वना दे रही थी, कोई पंखा झल रही थी। श्री वृंदावन धाम में ऐसा दृश्य देख करके मैं चकित रह गया। देवर्षि नारद जी कहते हैं, और किसी नारी का दुख नहीं देखा गया। संत का तो स्वभाव ही है वो किसी के दुख को नहीं देख सकता। और फिर कोई स्त्री दुखी हो तो सभी का कर्तव्य है कि उसके दुख का कारण जानना चाहिए। देवर्षि नारद जी ने यहां आदर्श प्रस्तुत किया। आज की भीड़ की तरह केवल तमाशा बनकर के नहीं रहे। आज तो कोई पीड़ित हो तो हम तो देख करके चले जाते हैं, अनदेखा कर देते हैं। कई लोग तो सोच ले हमें क्या लेना देना, हम क्यों बीच में पड़े। तो हमें क्या लेना देना है, हम क्यों बीच में पड़े, ये हमारी संस्कृति, हमारा धर्म नहीं है। हमारा धर्म, हमारी संस्कृति हमको इतना दुर्बल नहीं बनाती कि किसी को संकट में देखने के बाद में भी और हम किनारा करके चले जाएं। हमारा धर्म, हमारी संस्कृति हमें इतना संबल देती है कि स्वयं अपनी भी रक्षा करने में समर्थ हों, किसी दूसरे को भी कष्ट में देखें तो उसकी भी रक्षा करने के लिए तैयार हों। किसी दूसरे को कष्ट में देखें तो उसका भी सामना करने के लिए आगे बढ़ने का साहस करें। और हमारे संतों को सीखना चाहिए, देवर्षि नारद जी से सीखना चाहिए कि वे चुप नहीं रहे, कि आंख बंद करके नहीं चले गए। होने तो क्या फर्क पड़ता है, ये क्या फर्क पड़ता है, इस प्रवृत्ति को बढ़ावा नहीं दिया देवर्षि नारद जी ने। खोजा, देखा, पता लगाए क्या हुआ, क्या हो रहा है, क्यों दुखी है, पता तो लगाना चाहिए। और यही साधुता का लक्षण है, यही सनातन धर्मी का लक्षण है कि सामने वाले को दुखी देख करके आप ठहरें, पूछें क्या हुआ, पता लगाएं। उससे पहले आप बलवान भी हो, समर्थ भी हो। देवर्षि नारद जी निकट जाने लगे। उस युवती ने देखा संत को, उठ के खड़ी हो गई और पुकारते हुए देवर्षि नारद जी को कहा, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मत चिंतामपि नाशय दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा गहरम परम। हे महात्मन, ठहर जाओ, क्योंकि आपका दर्शन करके हमें थोड़ी शांति मिली है। संतों का दर्शन तो संपूर्ण पापों का विनाश करने वाला होता है। और यदा भाग्यम भवेत भूरि भवतो दर्शनम तदा, जब व्यक्ति के भाग्य जागते हैं तब उसको संतों का दर्शन प्राप्त होता है। मैं दुखी हूं और ऐसे समय पर आपका दर्शन हमारे दुख को दूर करने का कारक सिद्ध होगा, ऐसा विश्वास है। आप ठहर जाइए। तो पहली बात समझना कि संतों का दर्शन जीवन में बदलाव लाने का कारण बनता है। आप इस बात को लिख सकते हैं कि जीवन के किसी मोड़ पर जब आप खड़े हों, कोई राह आपको न दिखाई पड़ रही हो, ऐसे समय पर अगर आपको जीवन में संत मिल जाए तो समझ लेना कि आपकी दिशा और दशा दोनों बदलने वाली है। आपके जीवन को सही दिशा भी मिलने वाली है, आपकी जीवन की दशा भी सही होने वाली है।
और दूसरी बात कि बड़े भाग्य से संतों का दर्शन प्राप्त होता है। आप मिले हैं, हमारा दुख जरूर दूर होगा। क्यों? क्योंकि आपका दर्शन करके हमको शांति की अनुभूति हुई। ऐसा उस युवती ने कहा। इससे एक बात और सिद्ध होती है, संतों का लक्षण भी एक प्रकार से अन्य तरीके से प्रकट कर दिया कि जिसको देख करके आपको शांति की अनुभूति हो, आनंद की अनुभूति हो, वो संत है। जिससे डर लगे वो संत नहीं है, जिससे भय लगे वो संत नहीं है। जहां जाने से, जिसके पास बैठने से आनंद की अनुभूति हो, सुख की अनुभूति हो, शांति की अनुभूति। देवर्षि नारद जी ने कहा, वो तो ठीक है, तुम्हारे दुख का निवारण होगा, लेकिन पहले बताओ तो सही तुम कौन हो। कासित तुम का विमौ चेमा नार्या का पद्मलोचना, तुम कौन हो? ये दोनों बेहोश पड़े, ये कौन है? ये सुंदर स्त्रियां जो साथ में बैठी हुई हैं, ये कौन है? और सबसे बड़ी बात, तुम अपने दुख का कारण तो बताओ, क्या है दुख, कौन सा है वो तो बताओ। क्या दूर क्या करना है, तुम दुखी क्यों हो वो तो पता चले। उस युवती ने कहा, अहम भक्ति रीति ख्याता, मैं भक्ति के नाम से विख्यात हूं। और इमऊ में तनयऊ मतऊ, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। नाम क्या है? ज्ञान वैराग्य नाम मानव। एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है। लेकिन काल योगे न जर्जरऊ, समय के प्रभाव से ये वृद्ध हो गए। ये जो अन्य स्त्रियां बैठी हुई हैं, ये गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा आदि नदियां हैं। मुझे दुखी देख करके ये सब मुझे सांत्वना देने के लिए प्रकट हुई हैं। यहां कैसे पहुंची तो अपना क्रम बताया। उत्पन्ना द्रविड़े साहम, द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई और वृद्धिं कर्नाटके गता, कर्नाटक में बड़ी हुई। क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कहीं कहीं मेरी पूजा हुई। गुर्जरे जीर्णताम गता, गुजरात में जाकर के बूढ़ी हो गई। क्यों? पाखंड वहां बढ़ने लगा था। गुजरात में भक्त भी बहुत हुए हैं, भक्तों की बड़ी लंबी श्रृंखला है, सम्मानित भक्त हुए। भारत में शायद ही कोई ऐसा सनातन धर्मी हो जो नरसिंह मेहता से परिचित न हो, नरसिंह भक्त से परिचित न हो। अनेक भक्त हुए, लेकिन जिस ये कालखंड की बात है उस समय ऐसी स्थिति रही होगी। और हमें किसी क्षेत्र को निशाना नहीं बनाना है। हमारा उद्देश्य भी नहीं, कथाओं का भी उद्देश्य नहीं। लेकिन एक चीज को जरूर समझना होगा कि भक्ति जर्जर क्यों हुई, जीर्ण क्यों हुई। तो उसका कारण बताया कि जहां भी पाखंड बढ़ेगा भक्ति जीर्ण हो जाएगी। और ये पाखंड जहां जहां दिखाई पड़ेगा भक्ति वहां वहां जीर्ण होगी। चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो कोई भी अन्य प्रदेश हो, कोई भी अन्य स्थल हो। भक्ति देवी ने कहा, वहां से मैं भागी, अपने बच्चों के साथ में मैं वृंदावन में पहुंची। तो वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीन एवं स्वरूपिणी, वृंदावन में आकर के मैं तो सुंदर हो गई, लेकिन मेरे बालकों की हालत खराब। और अब मैं सोच रही हूं कि यदि ये स्वस्थ हो जाए, इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं इस स्थान को छोड़ करके और कहीं दूर चली जाऊं। अब यहां एक छोटा सा विश्लेषण करने की आवश्यकता है। कई लोग, संप्रदायवादी लोग, दुराग्रह से ग्रसित लोग, कोई ज्ञान की महिमा का गान करते हैं, कोई भक्ति की महिमा का गान करते हैं, कोई वैराग्य की महिमा का गान करते हैं। तो किसी की महिमा का गान करने में हमें आपत्ति नहीं है,
हम ज्ञान की महिमा भी गाते हैं, भक्ति की महिमा भी गाते हैं, वैराग्य की महिमा भी गाते हैं। लेकिन भक्ति की महिमा गाने में ज्ञान का निषेध करने लग जाओ, ज्ञान को छोटा बताने लग जाओ, ज्ञान को महत्वहीन बताने लग जाओ, यह शास्त्र सम्मत नहीं है। अथवा ज्ञान की महिमा बताते समय भक्ति को छोटा करके बताने लग जाओ, भक्ति की महिमा कम करने लग जाओ, भक्ति का निषेध करने लग जाओ, यह भी शास्त्र सम्मत नहीं है। जीवन की सिद्धि में इन तीनों का समन्वय आवश्यक है। और अद्भुत बात देखिए कि श्रीमद् भागवत, जिसे संप्रदायविद लोग भक्ति का पोषक ग्रंथ मानते हैं, उसी श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में ज्ञान वैराग्य के जर्जर होने पर भक्ति को दुखी दिखाया। और केवल दुखी नहीं दिखाया, यहां तक कहा कि यदि वृंदावन में ये ज्ञान वैराग्य स्वस्थ नहीं हो रहे हैं तो मैं ये जगह छोड़ के चली जाऊंगी। इदं स्थानम परित्यज्य, भागवत के महात्म्य में लिखा है, पढ़ लेना। इसका अर्थ क्या है कि जिस हृदय में ज्ञान वैराग्य स्वस्थ नहीं होंगे वहां भक्ति देवी भी दुखी रहेगी। इसका अर्थ यह भी है कि ज्ञान के बिना प्रेम दुखी रहेगा। इसलिए अच्छी तरह से एक बात समझना कि कई लोग सोशल मीडिया में एक शब्द का प्रयोग करते हैं, अंधभक्त। यह अंधभक्त ही शब्द गलत है, कहना चाहिए शब्द ही गलत है। हमारे यहां भक्ति कभी अंधी हो ही नहीं सकती, वो ज्ञान से युक्त है, ज्ञान से युक्त है। और भैया ज्ञान नहीं होगा तो भक्ति करोगे किसकी, ये तो बताओ। परमात्मा का बोध होगा, ज्ञान होगा, तभी तो भक्ति करोगे। और ज्ञान से युक्त भक्ति अंधी कैसे हो गई, ये बताओ आप हमको। इसलिए अंधभक्त शब्द भी वामपंथ के द्वारा डाला गया भ्रम फैलाने का एक षड्यंत्र है। इसलिए मैं सदैव निवेदन करता हूं कि सनातन धर्मियों को अंधभक्त शब्द का या अंधभक्ति शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपके अंदर में सनातन धर्मिता है, अपने शास्त्र, अपने वेद, अपने संत, अपने ऋषि, अपने मुनि, अपने भगवान के प्रति निष्ठा है, तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि अपनी शब्दावली में, अपने शब्दों में, अपने वाक्यों में कभी भी अंधभक्ति और अंधभक्त का शब्द प्रयोग मत करना, क्योंकि यह शब्द छलावा है हमारी आस्था के साथ। क्योंकि यह शब्द तंज है हमारी आस्था के साथ। हम ही को टारगेट किया जाता है। कभी कोई जो विधर्मी है उनकी आस्था के साथ में कोई ऐसा शब्द जोड़ करके आप देखो, हंगामा हो जाएगा। और मुझे दुख कब होता है कि जब हम ही लोग, सनातनी ही लोग, सनातन धर्म का पालन करने वाले ही लोग अंधभक्ति या अंधभक्ति शब्द का प्रयोग करने लग जाते हैं, बिना जाने बिना समझे। तो कथा से सीखिए कि जहां ज्ञान स्वस्थ नहीं होगा, जहां वैराग्य स्वस्थ नहीं होगा, वहां भक्ति भी दुखी रहेगी। और भक्ति भी दुखी रहेगी तो परमात्मा कहां से मिलेगा, भगवान की अनुभूति कैसे होगी। प्रेम भी दुखी होगा। इसलिए जो आंख बंद करके प्रेम कर लेते हैं ना, बाद में पछताते हैं, फिर बाद में रोते। इसलिए सदैव चाहे प्रेम हो चाहे भक्ति हो, और दरअसल प्रेम का ही परिकृष्ट रूप, परिष्कृत रूप, सिद्ध रूप, परिपूर्ण रूप भक्ति है। सात तस्मिन् परम प्रेम रूपा, ये भक्ति है। तो जब भी प्रेम हो कि भक्ति हो, पहले ज्ञान को सामने रखो।
कितनी बढ़िया बात है। आंख बंद करके कहीं पर आगे मत बढ़ो, ये हमारे शास्त्र कहते ही नहीं है। उपनिषद का एक बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है वेदों का, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद माया नास्ति कृता कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवा विगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। पहला वाक्य, पहला शब्द देखिए ध्यान से। उपनिषद क्या कहते हैं? परीक्ष लोकान, परीक्षण करो। वाह! संसार की किसी भी परंपरा में, किसी भी संस्कृति में अपने अनुयायियों को यह कहने का साहस कोई नहीं कर सका कि जो हम कह रहे हैं उसका परीक्षण करके देख लो, तब विश्वास करो। लेकिन सनातन धर्म का गौरव देखिए, हमारी संस्कृति का गौरव देखिए कि हमारे वेद भगवान कहते हैं जो हम कह रहे हैं मत मानो, हम जो कह रहे हैं उसका पहले परीक्षण करो। अगर हमारी बात सही दिखे तब तुम मानो। और यह ध्यान रखना, वही व्यक्ति कह सकता है कि स्वर्ण का परीक्षण कर लो, कसौटी पर कस लो, जिसको यह संपूर्ण विश्वास हो कि यह खरा है। जिसे डर होगा वो परीक्षण करने के लिए क्यों कहेगा भला? तो सोना आग में जलने से डरता नहीं है, क्योंकि मालूम है जितना जलेगा उतना चमकेगा। हीरा हथौड़ियों के वार से डरता नहीं है, क्योंकि मालूम है जितना हथौड़े का वार पड़ेगा उतना सिद्ध होगा कि वो हीरा है। कांच होगा तो बिखर जाएगा। कांच को डर होगा कि मारना मत। सनातन धर्म की संस्कृति ने कभी भी आंख बंद करके विश्वास करने की बात कही ही नहीं। लेकिन मेरे भाई जो कह रहे हैं हम उसका परीक्षण तो कर लो। अब होता क्या है कि हमने जो कहा आपने उसका बिना परीक्षण करने के निषेध कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं होता। अरे भाई कैसे नहीं होता? किसी डॉक्टर के पास आप जाते हो, अपनी बीमारी को दिखाते हो, डॉक्टर कहता है ये दवाई ले लो ठीक हो जाओगे। तब आप डॉक्टर से ये तो नहीं कहते हो कि नहीं पहले विश्वास दिलाओ कि ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर कहेगा भैया विश्वास नहीं है तो परीक्षण कर लो, खा के देख लो, ठीक नहीं हो तब बोलना। हम भी कहते हैं कि हम जो बातें कह रहे हैं उनका परीक्षण करके देखो। जैसे जैसे जिस जिस विधान का वर्णन हमने किया है वैसे वैसे उस विधान के अनुरूप आप आचरण करो, और जो कहा गया वो न हो तो आप फिर मत मानना। ज्ञान पूर्वक भक्ति हो, वैराग्य पूर्वक भक्ति हो। देवर्षि नारद जी ने देखा, तो संत थे, ऋषि थे, क्षण भर में थोड़ा ध्यान लगाया, मालूम पड़ गया। क्षण मात्रेण तज्ञात्वा वाक्य मुचे मुनीश्वर, और कहा ये जो कुछ भी हो रहा है कलयुग के कारण हो रहा है। मैं तो देख करके आया हूं पूरे भारतवर्ष में, विभिन्न तीर्थों में पता चला, तो तुम्हारे ऊपर भी उसका असर हुआ है। तो भक्ति देवी ने बड़ा बढ़िया प्रश्न किया। देखो पूछने की हमारी स्वतंत्रता देखिए, कितनी स्वतंत्रता है कि हम पूछने में भगवान को भी नहीं छोड़ते, हम उन पर भी सवाल, क्या प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं, सवाल उठा देते हैं। ये स्वतंत्रता है हमारी। हमारा भगवान भी नहीं कहता कि तुम पूछो मत। तो भक्ति देवी ने सवाल किया, भक्ति देवी ने प्रश्न किया, कितना बड़ा प्रश्न किया। वो देखिए, सोचिए, समझिए, अपने शास्त्रों की महानता पर गौरव कीजिए, दूसरों के सामने स्वाभिमान कीजिए कि हम ऐसी सनातन संस्कृति में प्रकट हुए, पैदा हुए, उत्पन्न हुए कि जहां भगवान पर भी हम सवाल उठा सकते हैं, प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं। लेकिन वहां प्रश्न चिन्ह लगाने में विनम्रता होनी चाहिए, समझने का भाव होना चाहिए, उद्दंडता, उच्छृंखलता नहीं होनी चाहिए। तो जैसे ही देवर्षि नारद जी ने कहा कि कल प्रभाव से ऐसा हुआ, तो भक्ति देवी ने तुरंत प्रश्न किया कि कथम परीक्षिता राज्ञा स्थापितो यशुचि कलि प्रवृत्तेतु कलौ सर्वसार कुत्र गतो महान करुणा परेण हरिणाप्य धर्म कथमीक्षते। महाराज एक बात बताइए कि महाराजा परीक्षित ने इस कलयुग को जीवित क्यों छोड़ दिया? उनके पास तो अवसर था मारने का, समाप्त करने का, खत्म कर देते, क्यों छोड़ा उसको? और एक बात और बताने का कष्ट करें, बोले क्या? तो करुणा परेण हरिणापि अधर्मा कथमीक्षते। भगवान नारायण तो बड़े
करुणा परायण हैं, और वे भी ऐसा अधर्म होता हुआ कैसे अपनी आंखों से देख पा रहे हैं? वे क्यों देख पा रहे हैं कि कलयुग के कारण इतना अधर्म हो रहा है, धर्म की हानि हो रही है, और फिर भी वो देख रहे हैं? क्यों? देखो, आजकल के लोग छोटी छोटी बातों में भगवान पर प्रश्न उठाते हैं तो उनको लगता है हमने बहुत बड़ी बात कहने की हिम्मत कर ली, लेकिन उन्हें यह नहीं पता है कि यह कहने का साहस तुमको हमारे शास्त्रों ने दिया है, हमारे ग्रंथों ने दिया है। और कुछ लोग उन प्रश्न उठाने वालों पर आपत्ति जताते हैं, उन्हें पता नहीं है कि हमारे यहां ये स्वतंत्रता है। हां, तरीका देखिए कितने प्यार से कहा कि करुणा परायण हरि भगवान ये कैसे देख पा रहे हैं। और अद्भुत बात देखिए कि देवर्षि नारद जी भक्ति देवी के प्रश्नों को सुनकर के भड़के नहीं। क्या पूछ रही हो, क्या कह रही हो, इसीलिए तुम दुखी हो, तुम भगवान पर सवाल उठाती हो इसीलिए तुमको दुख भोगना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं कहा। दोनों ही प्रश्नों का उचित समाधान किया। तो पहला प्रश्न था कि परीक्षित ने जीवित क्यों छोड़ दिया, तो कहा तुम्हें पूरी बात नहीं मालूम, अधूरी बात मालूम है। छोड़ा जीवित तो जरूर, लेकिन क्यों छोड़ा वो भी समझ लो। यद फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। तो कलयुग में बहुत सारी बुराइयां थी, बहुत सारी खराबियां थी, बहुत सारी गड़बड़ियां थी, लेकिन एक बहुत अच्छाई थी कि जो फल सतयुग में तप के द्वारा, त्रेता में यज्ञ के द्वारा, द्वापर में विभिन्न कर्मों के द्वारा, उपासना के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, वो संपूर्ण फल कलयुग में केवल 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 भगवान के नाम का संकीर्तन करके प्राप्त किया जा सकता है। समझ में आया? सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में जो तप यज्ञ विभिन्न प्रकार के कर्मों को करने के बाद भी जो संपूर्ण फल प्राप्त नहीं किया जा सकता था, वो सब फल तत्फलं लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। भगवान के हरिनाम संकीर्तन से संपूर्ण फल को प्राप्त किया जा सकता है। कलयुग की इस बात ने परीक्षित को प्रभावित कर दिया। उनको लगा कि भविष्य में आने वाले लोगों के लिए आसानी हो जाएगी परमात्मा से जुड़ने के लिए, कि न तप कर सकेंगे, न योग कर सकेंगे, न ध्यान कर सकेंगे, न कुछ और यज्ञ कर सकेंगे, तो कम से कम भगवान के नाम का संकीर्तन करके ही कल्याण कर सकेंगे अपना। आगामी पीढ़ी पर दया करने की दृष्टि से कलयुग को छोड़ दिया। कभी कभी अच्छा उद्देश्य भी गलत फलदायी हो जाए तो उसमें उस व्यक्ति को दोष नहीं दिया जाना चाहिए। उसकी मानसिकता तो अच्छी थी, दृष्टिकोण अच्छा था। कलि के प्रभाव से लोग संकीर्तन से भी दूर हो गए, यह अलग बात है, लेकिन जिन्होंने संकीर्तन का महत्व समझा, संकीर्तन से जुड़ गए, भगवान के नाम से जुड़ गए, हरे नाम हरे नाम इव केवलम कलौ नास्तिव 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 गतिरन्यथा, इस महिमा को जिन्होंने जान लिया, भगवान के नाम का स्मरण करने लगे, वे अपना उद्धार, अपना कल्याण करने में समर्थ हुए। इस कलयुग में बहुत सारे भक्त, मुझे तो आश्चर्य होता है, आपको भी होगा, कि मुगल काल में हमारे यहां भक्ति काल आया। चकित करने वाली बात है, अद्भुत बात है। और वो भक्ति काल ऐसा कि विलक्षण भक्त हुए, मीरा, तुलसी, सूर, नरसी, चैतन्य महाप्रभु, पूरी लंबी श्रृंखला है, सब भगवान के नाम को महत्व देने वाले, हरिनाम संकीर्तन को महत्व देने वाले, और भगवान के नाम पर, भगवान के नाम का आश्रय और सहारा लेकर, आप सोचिए जरा, कल्पना कीजिए कि जिस शासन काल में घर की महिलाएं सुरक्षित नहीं थी और जौहर करने के लिए विवश होती थी, उस शासन काल में हरिनाम का आश्रय लेकर के मीराबाई गली गली भ्रमण करती रही और कोई उसको छू न सका।
क्या कभी विश्लेषण इस प्रकार से इतिहास का नहीं किया जाना चाहिए? आप हमारे ग्रंथों को कपोल कल्पित कह सकते हो, कहने का दुस्साहस कर सकते हो क्योंकि हम सहिष्णु हो जाते हैं, लेकिन मीरा तो काल्पनिक नहीं है ना, मीरा तो इतिहास में है ना, मीरा तो अभी की बात है ना। क्या मीरा के साथ में इतिहास ने न्याय किया है? क्या मीरा के वास्तविक इतिहास को समाज से परिचित करवाया? सनातन हिंदुओं ने समझने की कोशिश की। और मैं पूरे विश्वास के साथ आपको कहता हूं कि मीरा, तुलसी, सूर, नरसी, चैतन्य महाप्रभु, चाणक्य आदि जितने भी नाम हैं, कि शंकराचार्य, कि रामानुजाचार्य, जितने भी नाम हैं, इन नामों को आपने कथाओं के माध्यम से जाना, संतों के माध्यम से जाना। इतिहास ने आपको इनके विषय में कुछ नहीं बताया। स्कूल में, कॉलेज में आपको इनके विषय में किसी ने चर्चा विस्तार से नहीं की। इनका जीवन कैसा, कितनी विलक्षण परिस्थितियों में गुजरा, नहीं पढ़ाया आपको। हिंदी साहित्य में भक्तिकाल कह करके और किनारा कर लिया, थोड़ी थोड़ी उनकी रचनाएं दिखा करके, पढ़ा करके बेवकूफ बना दिया, वो अलग बात है। लेकिन जिस विषय का उल्लेख मैं आप करना चाहता हूं, वो उल्लेख शास्त्र ने, इतिहास ने नहीं किया। कल्पना करो कि जिस शासन काल में, पुनः दोहराता हूं, जिस शासन काल में घर की स्त्रियां सुरक्षित नहीं थी, जौहर करने के लिए विवश होती थी, उस शासन व्यवस्था में मीराबाई और महल छोड़ करके अकेली गली गली में भगवान के नाम का आशा लेकर के भटक रही है, और कोई उसको छूने का साहस न कर सका। कोई सामान्य नारी नहीं, राजकुमारी, राजरानी, राजघराने की महिला। कल्पना की जानी चाहिए, इस पर विमर्श होना चाहिए, इस पर विचार होना चाहिए। और मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि जिस दिन सनातन धर्म का हिंदू ऐसे विषयों को लेकर के विचार करने के लिए तैयार हो जाएगा, विमर्श करने के लिए तैयार हो जाएगा, सोचने के लिए तैयार हो जाएगा, तब उसको भगवान के नाम के प्रति आस्था दृढ़ हो जाएगी, विश्वास दृढ़ हो जाएगा। तब हमें आपको कहानियों के माध्यम से आपके विश्वास को दृढ़ बनाना नहीं पड़ेगा, कहना नहीं पड़ेगा। आप जब स्वयं विचार करेंगे कि कैसे चैतन्य महाप्रभु ने और नाम संकीर्तन के बल पर वन के हिंसक पशुओं को भी और शांत करके जोड़ लिया, असंभव कार्य कैसे संभव कर लिया। जब आपको इतिहास में बच्चों को पढ़ाया जाने लगेगा, तब आपको सनातन धर्म की महानता और परीक्षित की वो बात सत्य सिद्ध नजर आएगी, दिखाई पड़ेगी, जिसका उल्लेख यहां पर देवर्षि नारद जी कर रहे हैं। तत्फलं लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। और मैं पुनः निवेदन करूं, हमारे शास्त्र केवल घोषणा वाले शास्त्र नहीं है कि नेताओं की तरह खाली मंच पे आके घोषणा करते। ये वास्तविक धरातल की बात करने वाले शास्त्र, प्रमाणों के साथ हम उन बातों को आपके सामने रख रहे हैं कि जिस नाम महिमा की हम चर्चा कर रहे हैं वो केवल कल्पना मात्र नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने उसे करके दिखाया, प्रत्यक्ष दिखाया। हमारे इतिहास ने उसे न पढ़ाया, ये हमारे इतिहासकारों का दोष है, हमारा दोष नहीं है, शास्त्रों का दोष नहीं है, भगवान की नाम की महिमा का दोष नहीं है। और इस नाम महिमा से प्रभावित होने वाले कितने लोग हैं, एक नहीं, उनमें विधर्मी भी हैं, उनमें ताज बीबी का नाम भी है, उसमें काले खां का नाम भी है, उसमें रसखान का नाम भी है, उसमें रहीम का नाम भी है। और ये लोग इतने प्रभावित हो गए कि सब भूल गए। ताज बीबी, रसखान, रहीम, कि काले खां, इनमें से किसी ने भी कभी अल्लाहू अकबर नहीं गाया। ये सभी भगवान के नाम का स्मरण करते रहे। और काले खां ने तो
गौरवपूर्वक गाते हुए कहा कि हिंदुओं के नाथ हो तो मेरा कोई दावा नहीं। आप केवल हिंदुओं के भगवान हो तो मेरा दावा ही नहीं बनता, क्योंकि मैं तो मुसलमान हूं। लेकिन हमने तो कुछ और सुना है, हिंदुओं के नाथ हो तो मेरा कोई दावा नहीं, लेकिन जगत के नाथ हो तो मेरी सुध लीजिए। हमने तो आपका नाम जगन्नाथ सुना है, जगन्नाथ। तो जगत में तो मैं भी आता हूं, और संपूर्ण विश्व के आप नाथ हो, तो फिर मेरी सुध लीजिए। कितनी सुंदर, कितनी प्यारी अवधारणा। और मैं पुनः आपको कहूं, ये जगन्नाथ शब्द भी इस सनातन संस्कृति की देन है। विश्व ब्रह्मांड का नायक, विश्व ब्रह्मांड का नाथ, स्वामी। तो मेरा निवेदन, देवर्षि नारद जी कहते हैं कि ऐसे ही फलों की, या ऐसे ही फलों का भविष्य देखकर और परीक्षित ने कलयुग को जीवित छोड़ दिया। भक्ति देवी ने कहा चलो ये तो समझ में आ गया, लेकिन भगवान ये सब कैसे सहन कर ले रहे हैं? इतना अधर्म बढ़ रहा है, इतना पाखंड बढ़ रहा है, इतना सब कुछ धर्म की हानि हो रही है, भगवान चुपचाप देख रहे हैं। उसका भी समाधान किया। अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम अतस्तु पुंडरीकाक्ष सहते निकटे स्थितः। देवर्षि नारद जी कहते हैं भाई इसमें भगवान को मत घसीटो, ये युग धर्म है, युग धर्म। भगवान को घसीटने की कोशिश मत करो। ये युग धर्म का मतलब क्या हुआ? अरे भाई जैसे दिन का धर्म होता है, रात्रि का धर्म होता है। दिन होता है तो प्रकाश हो जाता है, रात्रि होती है तो अंधकार हो जाता है, होता है ना। तो रात होने पर अंधेरा हो जाता है। इसके लिए आप भगवान को गालियां तो नहीं देते कि भगवान को जब पता था कि रात में अंधेरा होगा, अंधेरे में लोगों को परेशानी होगी, तो भगवान ने अंधेरा क्यों बनाया? ये तो कोई तर्क नहीं हुआ ना, ये तो कुतर्क हो गया। दिन की महिमा ही रात्रि के कारण है। रात ना होगी तो दिन को कौन पूछेगा, और रात होगी तो कठिनाई भी होगी, यह भी सच है। लेकिन एक बात आपने कभी ध्यान दी, कभी समझने का प्रयास किया कि रात होने पर कठिनाई होगी, यह सच है। अंधेरे में काम करना कठिन है। किसको? जिसके पास में प्रकाश की व्यवस्था नहीं है। जिसके पास में प्रकाश की व्यवस्था है, रात बनी रहे, उसे कोई परेशानी नहीं। वो रात को कोसता नहीं है, फिर अपना काम करता है। तो दुखी वही होगा जिसके पास प्रकाश की व्यवस्था नहीं है। यह शास्त्र का संकेत है। आप भगवान को गालियां मत दीजिए, प्रकाश की व्यवस्था कीजिए। क्या बात है? शास्त्र का संकेत स्पष्ट है कि भगवान को दोष देने से पहले आप युग धर्म समझो। कलयुग है, कलयुग में ऐसा ही होगा, इसको कोई बदलेगा नहीं, बदल नहीं सकता। जैसे कि रात है, अंधेरा होगा, उसको कोई नहीं बदल सकता। रात अगर 8 घंटे की है तो 8 घंटे अंधेरा रहने वाला है, उसको कोई नहीं बदल सकता। आप रो गाओ चाहे कुछ भी करो, भगवान को गालियां दो तो भी, और भगवान का भजन करो तो भी, भजन करते रहो तो भी रात नहीं बदलेगी, रात रहेगी। लेकिन प्रकाश की व्यवस्था कर लो तो रात्रि के प्रभाव से आप बच जाएंगे। ऐसे ही कलयुग में तो यह होना है, पहले से निश्चित है। लेकिन आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है यदि आपके पास में प्रकाश की व्यवस्था है। आपने उजाले का इंतजाम कर लिया है। कलयुग के अंधकार से बचने के लिए प्रकाश की व्यवस्था करो, भगवान को दोष मत दो। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जिन्होंने हमारे शास्त्रों को पढ़ा नहीं, ग्रंथों को देखा नहीं, समझा नहीं, संतों की संगति नहीं की, वे छोटी छोटी घटनाओं पर भगवान पर सवाल उठाने लगते हैं। भगवान कैसे देख पा रहा है, भगवान कैसे सहन कर पा रहे हैं। अभी एकदम ताजी घटना है, हृदय को छलनी करने वाली घटना है। पालघर में नृशंस हत्या हुई। ऐसी हत्या की देखने वालों की नींद उड़ जाए, हृदय फट जाए।
आप देख न सकें, पीड़ादायक हत्या हुई, रक्षकों के सामने हत्या हुई, और लोगों को मैंने देखा कि लोगों ने भगवान पर सवाल खड़े कर दिए। भगवान क्या कर रहे हैं? तो पढ़िए भागवत के महात्म्य का ये श्लोक, समझिए। अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम, ये युग का धर्म है, ऐसा ही होने वाला है। तो यही है कि आप बचना चाहते हो तो आप प्रकाश का इंतजाम करो, और नहीं बचना चाहते हो, नहीं प्रकाश का इंतजाम करोगे तो आप भी ऐसे ही मरोगे। आप भी अपनी मौत निश्चित कर रहे हो, और इसी प्रकार की मृत्यु निश्चित कर रहे हो। संकेत समझ सकते हो तो समझ लो, और इससे बड़ी बात क्या कहूं। यदि आप सावधान नहीं हुए, यदि आप नहीं बचे, अपना बचाव करने का सामर्थ्य आपने प्रकट नहीं किया, तो आपका भी यही हश्र होने वाला है। इसलिए प्रकाश की व्यवस्था करो। तो प्रकाश क्या है? ज्ञान, जिसकी चर्चा हम आरंभ से कह रहे हैं। एक ज्ञान को जब तक मूर्छित रखोगे तब तक तुम्हें दुख होना ही होना है। इसलिए ज्ञान को जगाओ, जागृत करो। इसीलिए संतों के पास जाओ, महापुरुषों के पास जाओ, ज्ञान कैसे जागृत हो उनसे पूछो, विचार करो, शास्त्रों को पढ़ो, अध्ययन करो। भगवान सहन कर रहे हैं क्योंकि पता है कि रात है, अपने समय तक तो ये रहेगी ही, कुछ नहीं कर सकते, निश्चित है। और एक बात और कह दूं, भगवान पर लोग बार बार बहुत सवाल उठाते हैं, इसलिए भगवान की ही बात से आपको एक बात कह दूं। ये मैं नहीं जोड़ रहा हूं, ऐसा मत समझना कि मैंने कोई बना दिया और मैं सुना रहा हूं आपको। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय में बहुत स्पष्ट रूप से कहा है, पढ़ लेना आप। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। बहुत अच्छे से इस बात को समझना। भगवान ने कहा मैं कुछ नहीं करता भैया, न मैं कुछ करवाता हूं। ये तो बिल्कुल दृष्टि बदल दी। हम तो ऐसे ही समझते थे कि सब भगवान ही कर रहे हैं, भगवान ही करवा रहे हैं। वो भक्त की दृष्टि है, उसका भी निरूपण करूंगा, आगे आएगा तब। भ्रम में मत पड़ना, हमारे यहां भ्रम की कोई गुंजाइश नहीं है। भक्त की दृष्टि अलग है, और भक्त की दृष्टि वैसी ही होनी चाहिए। कर्मचारी की दृष्टि ये सही है कि सब कुछ सरकार करवा रही है, लेकिन सरकार की दृष्टि यह है कि हमने व्यवस्था बना दी है। व्यवस्था के अंतर्गत जो अनुपालन में रहेगा उसको, अच्छा एक बात समझनी चाहिए कि कोई कर्मचारी और नौकरी कर रहा है तो उसको पैसा कौन दे रहा है? मोदी जी दे रहे हैं क्या उस कर्मचारी को? तो मोदी जी कहेंगे नहीं भैया, मैंने नहीं, ये सिस्टम बना हुआ है। जो कर्म करेगा उसको पगार मिलेगी, जो सर्विस करेगा उसको पगार मिलेगी। कोई अपराध करेगा तो उसको दंड मिलेगा। मोदी जी दंड दे रहे हैं? बोले नहीं, एक सिस्टम बना हुआ है, मोदी जी तो संचालन कर रहे हैं। आप अच्छा करोगे आपको अच्छा फल मिलेगा, आप बुरा करोगे आपको बुरा फल मिलेगा। भगवान ने कहा बस 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 बस, मैं ऐसे ही हूं। स्वभावस्तु प्रवर्तते, मैंने एक प्रकृति बनाई, एक नियंत्रण व्यवस्था बनाई, जिसको आप नेचर कहते हैं, जिसको आप प्रकृति कहते हैं। देखिए, विज्ञान जिसे मानता है, भगवान उस बात को कह रहे हैं। विज्ञान जिसको स्वीकार करता है, हमारे भगवान ने उस बात को खुलेआम कहा, छुप करके नहीं कहा, कमरे में बिठा के कहा हो ना, रणभूमि में सबके सामने चिल्ला करके कहा, मैं कुछ नहीं करता। स्वभावस्तु प्रवर्तते, मैंने एक व्यवस्था बना दी है, उस व्यवस्था में जो जैसा करेगा उसको वैसा मिलेगा। आप अच्छा करोगे आपको अच्छा परिणाम मिलेगा, आप बुरा करो आपको बुरा परिणाम मिलेगा। आप बचना चाहते हो तो आपको प्रयत्नशील होना पड़ेगा। आप कलयुग के अंधकार से बचना चाहते हो तो आपको स्वयं प्रकाश की व्यवस्था करनी पड़ेगी।
इतनी सी बात देवर्षि नारद जी ने कही, भक्ति देवी की शंका पूरी हो गई। अब भक्ति देवी कुतर्क करने नहीं बैठी, क्योंकि समझने बैठी थी। इतनी सी बात से प्रभावित हो गई और गुणगान करने लगी, वाह वाह वाह, धन्य है आप महाराज, हमको जो प्राप्त हुए, आपने तो हमारी आंखें खोल दी। सुरस्य त्वं हि धन्योसी मद भाग्य न समागता, आप धन्य हैं और मेरे भाग्य से यहाँ पर आए हैं। साधु नाम दर्शनम लोके सर्वसिद्धि करम परम, संतों का दर्शन तो जीवन में संपूर्ण सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। जयति जगति मायाम यस्य काया धवस्ते वचन रचनम एकम केवलम चाकलय्य। बड़ी सुंदर बात कही। जयति जगति मायाम यस्य काया धवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य। ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। जयति जगति मायां यस्य काया धवस्ते। महाराज आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आपके जैसा तो कोई नहीं है। आपने जिसको भी शिष्य बनाया, उपदेश किया, विख्यात हो गया, जगत विख्यात हो गया। प्रहलाद को आपने शिष्य बनाया तो भक्त शिरोमणि बन गए। कायाधवस्ते और ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयम्, और ध्रुव को आपने उपदेश किया तो ध्रुव लोक में स्थित हो गए। आप महान हैं, जय हो, जय हो। अब मुझे बताइए मैं क्या करूं। और तब देवर्षि नारद जी ने भक्ति देवी को महत्वपूर्ण उपदेश किया है। उस उपदेश की चर्चा हम कल करेंगे। कृष्णचंद्र भगवान की राधे 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 गोविंद। राधे 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 गोविंद। वृंदावन चंद्र, हे वृंदावन चंद्र, अनाथ नाथ दीन बंधो राधे गोविंद। राधे 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 गोविंद। राधे 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 गोविंद। राधे राधे गोविंद। हे वृंदावन चंद्र, अनाथ नाथ दीन बंधो राधे गोविंद। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे केशवा। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे केशवा। गोपाल राधे केशवा। राधे 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 गोविंद। राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद, हे राधे गोविंद, जय राधे गोविंद। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। ओम।